जय हिंद साथियों, यदि आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं के बीच में पढ़ाई करता है, या कोई ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा बच्चा है, कोई पीजी में पढ़ाई कर रहा बच्चा है ना, तो उन तमाम बच्चों को एक शानदार स्कॉलरशिप दी जा रही है HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप के रूप में। इसमें आपको 15,000 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम 75,000 रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है हर साल बच्चों को मिलता है। चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया कर सकती है। यह स्कॉलरशिप प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आप लोग पूछते हैं कि जो स्कॉलरशिप राशि आपने बताया 75,000 तक जो मिलेगा, क्या ये पैसा बाद में हमें वापस भी करना होगा? तो ऐसा नहीं है, ये पैसा आपको वापस करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस साथियों दिखाने जा रहा हूं कि कैसे HDFC बैंक के द्वारा जो स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप भरेंगे। चाहिए आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे, कक्षा 1 में पढ़ रहे हो या 11-12 में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, सबके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। सबका प्रोसेस बताऊंगा और लास्ट डेट निर्धारित है 31 अगस्त, ये लास्ट डेट है। इस डेट तक हर हाल में आपको फॉर्म को भर देना है। इसका फॉर्म भरने की प्रोसेस में बदलाव भी हो चुकी है, सभी चीजें आपको समझना है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना साथियों, आपको आगे भी मिलता रहेगा। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे ना साथियों, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर क्लास 1 से लेकर पीजी तक के स्टूडेंट को 15,000 से लेकर 75,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पर आएंगे ना तो पूरी जानकारी बताया भी गया है। जैसे कोई स्कूल वाले स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकता है, और अगर डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए स्कूली बच्चे हैं, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रहा है, या कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई ITI पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहा है, तो वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकता है। जो उन्होंने इससे पहले जो कक्षा पास किया होगा ना, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और पारिवारिक इनकम 2.5 लाख रुपए से जो है ना ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 6 तक के बच्चों को 15,000 राशि मिलेगी, और वही कोई 7वीं 8वीं वाले बच्चे कोई डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक करते हैं, इनको 18,000 की बेनिफिट मिलेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया, ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप यहीं पर आकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी अनुसार कोई बच्चा जो है ग्रेजुएशन करता है तो आप यहाँ से व्यू डिटेल पर क्लिक कर ग्रेजुएशन में जैसे कोई BCom BSc BA कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स में जैसे BTech MBBS LLB B आर्किटेक्ट जो होता है, या कोई नर्सिंग जैसे कोर्स करते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। वही कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वो यहाँ से अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर सारी जानकारी बताई भी गई है। और एक चीज और बता दूं साथियों, जैसे इससे प्रीवियस कक्षा में जो लोगों ने अप्लाई किया था प्रीवियस सत्र में, जैसे 2025 में, तो जिन बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है ना, उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आने के बाद आप HDFC परिवर्तन का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि 23-24 में करीब जो है 2421 बच्चों को इसमें सिलेक्शन दिया गया है। अब जिन बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया रहता है ना, उनका नाम, उनका एप्लीकेशन नंबर, स्टेट भी बता रहा है, और किस क्लास के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो यहाँ से देख पाएंगे। तो इसमें बेनिफिट साथियों मिलता है, बशर्ते आपको अप्लाई सही से करना होगा। तो आइए आप प्रोसेस में बताता हूं। जैसे आप देख लीजिएगा आप किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं, उसके सामने अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी 11-12 में पढ़ाई करता है, कोई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करता है, तो यहाँ से क्लिक करेगा। बाकी आप देख लेंगे अपने अनुसार, जो कोर्स करते हैं वहां पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट से कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा ना, तो पहले से ही आपका अकाउंट बना होगा। वैसे स्थिति में आप अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड बना है उसे डालकर लॉग इन करेंगे, या ईमेल ID पासवर्ड को डालकर भी लॉग इन करेंगे। अगर पहली बार आया है तो एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म कर इस चेकबॉक्स पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, जिस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पर OTP जाता है, OTP को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपसे जेंडर पूछता है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। जो भी आपका स्टेट पड़ता है आप अपना स्टेट बताएंगे, किस क्लास में अभी आप पढ़ाई करते हैं उस क्लास का जो चुनाव है ना साथियों आपको करना होगा। फिर जो लैंग्वेज आप जानते हैं ना, उस लैंग्वेज का जो चुनाव है आपको करना है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है, जैसे दिव्यांग है, तो आप बताएंगे। कोई एक से अधिक लैंग्वेज जानता है तो वो भी ऐड कर सकता है। दिव्यांग नहीं है तो नो कर अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो जानकारी है ये अपडेट होगा। फिर आप पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर आपका जो फोटो है ना वो देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर क्या है ना साथियों, आपको नीचे आकर आप जिस भी कक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं, जहां पर आपको जो है गाइडलाइन देखने को मिलता है। और इस स्कॉलरशिप का लास्ट डेट भी बताया गया है। सारी एलिजिबिलिटी जो कि अभी मैंने आपको बताया है वो सभी आप जानते ही हैं। इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बोलेगा आधार को वेरीफाई करिए। इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट डिजिलॉकर, जिस पर आप क्लिक करिए। अगर आपका डिजिलॉकर पहले से बना हुआ है तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ से आधार नंबर दर्ज कर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना है ना तो आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर नेक्स्ट करना है। कोई लोगों का अगर डिजिलॉकर अकाउंट नहीं बना है ना साथियों, तो उनको ट्राई अनदर वे वाला ऑप्शन चुनकर अपना पूरा नाम,
जो भी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर है डालेंगे, जेंडर डालेंगे, साथ में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एक जो है 6 डिजिट का पिन डालकर सबमिट करेंगे। यहाँ से अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट पहले से है तो साइन इन वाले पर आकर या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या अपना यूजर आईडी या अपना आधार नंबर, होगी एक ऑप्शन चुनकर आप अपना डिटेल को फिल कर नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको डालकर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको अपना 6 डिजिट का पिन डालना है। पिन नहीं पता है तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है पहले डेट, मंथ, ईयर डालेंगे, फिर आपको जो नया पिन सेट करना है 6 डिजिट का पिन सेट कर सबमिट करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर कंसेंट मांगता है तो आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहा है तो यहाँ से आप और सिलेक्ट कर दीजिएगा। नीचे आकर यहाँ से अलाउ कर देना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपका जो आधार में जो जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड एंड अपडेट का, जिस पर क्लिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर कुछ जानकारी आपका पहले से भरा होगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। अब आपका कैटेगरी कौन सा है वो कैटेगरी आपको यहाँ से बताना है। अब ओबीसी के केस में अगर आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो ओबीसी क्रीमी लेयर चुनेंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल से आते हैं तो ओबीसी एनसी वाला ऑप्शन चुना है। अब देखिए क्रीमी लेयर से कौन आता है, तो जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से अधिक होता है वो क्रीमी लेयर से आता है, जिनका कम होता है वो इससे आता है। बाकी एससी एसटी का भी ऑप्शन है, आप देख ले जो भी कैटेगरी है उसको चुनेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है अगर आप दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर अपार आईडी कार्ड बना है तो वो अपार आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। फिर कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है ना, जैसे एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, सिटी का नाम लिखेंगे, अपना स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड आपका देखने को मिलेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस बॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब फैमिली डिटेल में आते हैं। पूछता है कि टोटल जो अर्निंग मेंबर है वो कितने हैं वो बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कमाने वाले व्यक्ति आपके परिवार में कितने हैं। जैसे एक ही है, आपके फादर ही कमा रहा है, बाकी कोई लोग नहीं कमा रहा है तो एक लिखेंगे। बाकी बोला है कि टोटल नॉन अर्निंग मेंबर, मतलब जो परिवार में नहीं कमाने वाले व्यक्ति की संख्या कितने हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूं, आपके परिवार में जैसे आप 2 भाई 1 बहन है और आपके माता पिता है तो टोटल 5 लोग हो गए, जिसमें कमाने वाले सिर्फ आपके पिताजी है तो यहाँ पर अर्निंग मेंबर में 1 दीजिएगा। और यहाँ पर टोटल नॉन अर्निंग मेंबर में आपको 4 देना है, क्योंकि आप टोटल 5 लोग हैं, 1 लोग कमाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर टोटल सिबलिंग पूछ रहा है, इसका मतलब कि कितने भाई बहन है। तो अगर 3 है तो आप यहाँ पर 3 बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप बताएंगे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है। फिर यहाँ पर देखिए फादर का स्टेटस पूछ रहा है, तो फादर अगर आपके जीवित है तो यहाँ पर ए लाइव चुनेंगे। वही अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप बताएंगे ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। वही आप पूछता है जैसे लाइव चुने तो पिताजी का क्या नाम है लिखेंगे। पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है, पिताजी अगर पढ़े लिखे हैं, इसमें से मैट्रिक पास है, इंटर पास है, प्राइमरी स्कूल पास है, या नहीं पढ़े हैं तो नो फॉर्मल एजुकेशन चुनकर यहाँ पर पिताजी करते क्या है वो ऑक्यूपेशन यहाँ से आपको चुनना है। और पिताजी का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देने की जरूरत होगी। फिर माताजी जीवित है तो ये लाइव चुनेंगे। माताजी का नाम, माताजी कहाँ तक पढ़ी हुई है वो बताएंगे, माताजी क्या कर रही है वो चीजें आप बताएंगे। अगर जो काम करती है नहीं मिले तो अदर वाला ऑप्शन भी आप जो है ना चुन सकते हैं। तो एक बार पहले अच्छे से मैं कहूंगा कि देख लीजिए, नहीं है तो अदर चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर माताजी का मोबाइल नंबर यहाँ पर देकर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार फैमिली की डिटेल भी जो है आपका सेव होता है। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देना है, जिसमें कोई अगर मान लीजिए परिवार में संकट आई थी तो चीजें आप बताएंगे। देखिए साथियों, अगर ये चीजें अगर आपको इंग्लिश में ना समझ में तो राइट क्लिक कर यहाँ से आप हिंदी भी कर सकते हैं, तो आपको हिंदी में जानकारी आएगा। जैसे बोलता है ना कि पारिवारिक आय का अगर नुकसान हुआ है तो इसको आप चुनिए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में कोई नुकसान हुआ है, आपदा विस्थापन और संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है तो बताएंगे। परिवार का सामाजिक सुरक्षा में कोई नुकसान हुआ है या कोई संकट नहीं है इनमें से, तो आप ये कोई संकट नहीं उस वाले ऑप्शन को चुने। फिर यहाँ पर बोलता है कि इस संकट ने आपके दैनिक जीवन या पढ़ाई पर कितना जो है प्रभावी डाला है वो बताएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई संकट नहीं चुनते हैं तो लागू नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना होगा। इंग्लिश की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसको आप चुन दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके पास इनमें से कौन से गैजेट है। जैसे आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो इसको टिक कर दीजिए, लैपटॉप है तो टिक करिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट है, टीवी है, तो इनमें से जो भी हो ना आपके पास उसको टिक करिए। अगर कुछ भी नहीं है ना आप इसको अनटिक कर सकते हैं और यहाँ से नन वाला ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछता है कि आपके पास जो है कौन सा अप्लायंस है। अप्लायंस का मतलब क्या होता है कि कोई सामान, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, एसी होता है, एयर कूलर होता है, वाटर प्यूरिफायर होता है, तो इनमें से अगर कुछ है ना तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो इसको भी ना आप चुन सकते हैं। व्हीकल, अगर आपके परिवार में कोई है गाड़ी, जैसे बाइसिकल हो, मतलब साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, तो बता सकते हैं। नहीं है तो इसमें भी आप नन चुन सकते हैं। जो होगा ना साथियों सही जानकारी ही बताइएगा। बाकी देखिए जो आप रखते हैं ना वो ऑनरशिप किस प्रकार का है, मतलब जैसे आपका घर ही है तो घर अगर आपका है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है
ऑनर्ड वाला मतलब उसका मालिक आप है तो ये चुने, अगर रेंटल है या लीज पे है तो वो चीजें आप बता सकते हैं, या गवर्नमेंट क्वार्टर है तो आप यहाँ से वो वाले विकल्प चुनेंगे। रेसिडेंशियल टाइप किस प्रकार का है, जैसे वो पक्का का है या सेमी पक्का का है या कच्चा का है या अपार्टमेंट है, वो चीजें आप बता सकते हैं। बाकी जैसे पक्का का है तो आप बताइए, कच्चा का है तो कच्चा आप चुन दीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एरिया पूछता है, मतलब जहां पर रहते हैं वो शहरी क्षेत्र है तो अर्बन चुने, ग्रामीण है तो रूरल चुने, और सेमी अर्बन है तो इसको आपको चुनने की जरूरत होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपके पास एपीएल बीपीएल या मनरेगा कार्ड है तो आप बता सकते हैं इसमें से, जैसे एपीएल है, बीपीएल है, मनरेगा वाला है या अंत्योदय अन्य योजना होता है वो है, नहीं इनमें से कोई है तो आप नन वाला ऑप्शन को चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिकल स्टेटस में आपके फादर के जो इनकम है, मतलब जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है कितना का है वो बताएंगे। मदर का कोई इनकम है तो बताया, नहीं तो यहाँ से 0 बता सकते हैं। बाकी अगर आप कमा रहे हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये जानकारी भी आपका सेव हो गया। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में। अभी साथियों जिस कक्षा में आप स्टडी कर रहे हैं ना उस कक्षा का चुनाव कर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने बारे में जानकारी लिखना है जिसमें कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए मैं इसको हिंदी कर देता हूं ताकि आपको समझाने में हमें भी आसानी हो। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे करता है कि कृपया अपने बारे में, अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि के बारे में और यह छात्रवृत्ति आपको अपने जो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगी इसके बारे में बताइए। इनका कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में जानकारी दीजिए, अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में दीजिए, और ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे ना तो इससे किस प्रकार आपको जो है एजुकेशन में इससे मदद मिलेगा वो बता सकते हैं। तो देखिए ये हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कंफर्ट है लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मेरा नाम जो भी है वो है और मेरी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, हमारे पिताजी ये काम करते हैं, मेरे परिवार में मेरे अलावा भी अन्य कई सारे लोग हैं, आपके परिवार में अगर कोई बीमारी से ग्रसित है बता सकते हैं, या जो भी आपकी ये है ना परिवार के बारे में वो चीजें आप बताएंगे, अपने बारे में भी जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह स्कॉलरशिप अगर हमें मिलता है तो इससे हमें बहुत मदद मिलेगा पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, हमारे गार्जियन पढ़ाने में सक्षम भी नहीं है। वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। जितना अच्छा बताएंगे वो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि अभी वर्तमान में कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसका नाम आप बता सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो आप नहीं इसको लिखिए, या यहाँ पर जो है नन आप लिख सकते हैं, या आप हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं मिल रहा है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अगर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपसे ये लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एग्री करें, यहाँ पर एग्री ही करिएगा, तब तो आपसे ये लोग कॉन्टेक्ट कर आपको स्कॉलरशिप की राशि दिएगी। फिर चौथा प्रश्न पूछता है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इसके लिए जो आपका एड्रेस प्रॉपर है ना वो एड्रेस लिखे पिन कोड के साथ, ताकि इनका जो भी टीम है ना वो आपके एरिया में जाकर आपसे फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो सही एड्रेस आपको बताना है। फिर यहाँ पर मान लीजिए आपके परिवार में कोई घटना घटी है, जैसे कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है या कोई भी घटना घटी है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, कब हुई थी वो डेट मंथ ईयर भी आपको जो है यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। अगर है ऐसा तो आप बताएंगे। फिर आते हैं अगले स्टेप में। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप अगर कोई मेंटरशिप के लिए इंटरेस्टेड है, आप लेना चाहते हैं तो बता सकते हैं किस फील्ड में जो है मेंटरशिप का आप जो ये सेशन है ना वो लेना चाहते हैं। यदि आपने इससे पहले कोई भी ये मेंटरशिप सेशन किया था तो कौन सा किया था उसके बारे में उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप HDFC बैंक या HDFC परिवर्तन या बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयर के बच्चे तो नहीं है, आप यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर आप जो कोर्स करते हैं उसका मोड क्या है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो आपको बताना है। जो आप स्टडी करते हैं वो डेली स्कूल आ जाके करते हैं तो ड्रेस कॉलर चुने, हॉस्टल में रखकर करते हैं या डिस्टेंस मोड से करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। आप यहाँ पढ़ाई करते हैं वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है प्राइवेट है, वो चीजें बताकर इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये भी जानकारी सेव होता है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर दो लोगों का जो रेफरेंस है ना आपको देना होता है। रेफरेंस में किनको आप दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है तो उसको दे सकते हैं, आपका कोई फैमिली फ्रेंड के कोई लोग है उनको दे सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको दे सकते हैं, या NGO सोशल वर्कर कोई व्यक्ति है उनको आप दे सकते हैं। तो आप जिनको भी देना चाहते हैं रेफरेंस के रूप में आप फैमिली एंड फ्रेंड को चुनकर उनका नाम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर देंगे। अगर ईमेल ID पॉसिबल है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। दूसरा रेफरेंस जो आप देना चाहते हैं इसमें से किसको देना चाहते हैं बताएंगे। इनमें से अगर कोई नहीं है तो अदर चुन सकते हैं, या आपके फ्रेंड ही है तो उसको चुनकर उनका नाम देकर मोबाइल नंबर देकर इसको 7 कंटिन्यू करेंगे। ये इसलिए मांगी जाती है कि आगे जब कभी भी आपके बारे में इनको जानकारी लेना हो या कुछ पूछना हो तो इसी व्यक्ति से आपके बारे में जानकारी ये लोग पूछते हैं। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर आपको जो है ना प्रूफ डॉक्यूमेंट के रूप में देना है, जिसमें आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल का ID कार्ड या कॉलेज का ID कार्ड, उसको चुनकर आप अपना कॉलेज स्कूल का भी ID कार्ड यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर आपका जो डाटा है ये फैच करता है और जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आप सिंपली यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
आपके बैंक की जो जानकारी है देना है। अगर आपके पास कैंसल चेक है या बैंक पासबुक है तो उसको चुनकर अपना पासबुक अपलोड करेंगे। फिर ये ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है ना अब ऑटोमेटिक फैच करता है। इस क्रम में आपको वेट करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर क्लास 10th का जो प्रूफ है आप 10th के मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। तो क्लास 10th का मार्कशीट चुनकर मार्कशीट को अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट का साइज बताया गया है, जैसे 20 KB से 1.5 MB तक चलेगा। फिर आपका जानकारी यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ से सिंपली क्या करेंगे ना, इसको सेव कर आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिए। ITR का भी एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, फॉर्म 6 दे सकते हैं, फादर का लेटेस्ट सर्विस स्लिप भी दे सकते हैं। तो आप देख ले इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको चुनकर यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर आपको फ्री रिसिप्ट का जो ये है ना, जैसे फ्री रिसिप्ट जहाँ एडमिशन लिया तो वो वाला फ्री रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहां पर फॉर्म का प्रीव्यू देखना है, अपनी तमाम जानकारी। कहीं भी कुछ गलती है तो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन है, उस सेक्शन में जाकर सुधार करें। सब कुछ सही है ना, तो इस चेकबॉक्स पर सभी चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है ना निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आगे की प्रक्रिया जब इसमें आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं ना तो आपको कॉल मैसेज भी जाते हैं, आप वेट करिएगा। बाकी जब आप इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में ही इसका रिजल्ट जब आएगा ना तो ये जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी प्रोसेस बताया, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे फॉर्म को भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीजों को समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।